बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे लीनियर अलजबरा। उसका हमारे पास लेक्चर 15 है। मेरे चैनल का नाम आसफ़ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। यहाँ पर एफएससी, बीएस, बीएससी, एमएससी मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.2। हमारा जो मेन टॉपिक है वो है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, कि आप किसी मैट्रिक्स का रैंक कैसे फाइंड करते हैं। तो रैंक फाइंड करने के लिए आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है। रैंक फाइंड करने के लिए जो मैट्रिक्स है उसको आप चेंज करेंगे एचलॉन फॉर्म में। एचलॉन फॉर्म ज़रा देखें, एचलॉन फॉर्म को देख लें ज़रा। एचलॉन फॉर्म क्या है कि आपके पास जो डायगोनल एलिमेंट है वो 1 हो। अब ये आपके पास जो रो है ये फर्स्ट रो बनती है। इस रो की हेल्प से आप नीचे क्या करेंगे 0, और उसके बाद जो नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट है उसको 1 करें। ये रो हमारे पास बनती है सेकंड। इस रो की मदद हम नीचे एलिमेंट क्या करेंगे 0, ऊपर वाले जो एलिमेंट होंगे वो नॉन ज़ीरो। उसके बाद आपका काम क्या है कि डायगोनल एलिमेंट को 1 करें। ये हमारे पास होती है एचलॉन फॉर्म, यानी डायगोनल एलिमेंट को आप 1 करें और जो लोअर एलिमेंट हैं, जो डायगोनल एलिमेंट के बिलो एलिमेंट, नीचे वाले एलिमेंट हैं, वो क्या हों 0। या एक ये फॉर्म है कि आप फर्स्ट आप डायगोनल एलिमेंट को 1 करें। ये रो हमारे पास बनती है फर्स्ट। इस रो की हेल्प से आप जो लोअर एलिमेंट है, नीचे वाले एलिमेंट को 0 करें। उसके बाद आप इस एलिमेंट डायगोनल नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट को 0 करें। डायगोनल एलिमेंट 0 करने के बाद ये पूरी रो अगर क्या हो जाए 0, तो ये भी हमारे पास क्या होगी एचलॉन फॉर्म। तो हमारा काम क्या है कि जब आप किसी भी मैट्रिक्स का रैंक फाइंड करते हैं तो उस मैट्रिक्स को आप चेंज करेंगे एचलॉन फॉर्म में। जब आप एचलॉन फॉर्म में चेंज करेंगे, जो नॉन ज़ीरो रो होंगी, देखिए ये ज़ीरो रो भी नॉन ज़ीरो है, ये रो भी नॉन ज़ीरो है और ये रो भी नॉन ज़ीरो है। इसका मतलब कि इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो 3 है। अगर आप इसको देखें, ये नॉन ज़ीरो रो है, ये नॉन ज़ीरो रो है, और ये मुकम्मल रो क्या है 0। इसमें जो नॉन ज़ीरो रो है वो 2 हैं। इसका मतलब इसका रैंक क्या है 2 है। रैंक क्या होता है नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज। आगे बाद जो नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रो होंगी व्हेन मैट्रिक्स को आप चेंज करेंगे एचलॉन फॉर्म में। जब आप मैट्रिक्स को एचलॉन फॉर्म में चेंज करें, चेंज करने के बाद जो नॉन ज़ीरो रो होंगी वो उसका क्या कहलाएगा रैंक कहलाएगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। शो दैट हमारे पास मैट्रिक्स है 1 2 1 3 1 2 0 1 2, और हमने इसको चेंज करना है आइडेंटिटी में। ये किसकी अलामत है? इसको कहते हैं रो ऑपरेशन। यानी आप इस पर क्या अप्लाई करेंगे रो ऑपरेशन। अगर ऐसे लिखा हो और नीचे ये इक्विवेलेंट का साइन डाला हो, इसको हम कहते हैं, इस पर हम अप्लाई करेंगे रो ऑपरेशंस। देखें हमारे पास मैट्रिक्स ए है, इसको मैं ए के बराबर ले लेता हूँ। 1 2 1 3 1 2 0 1 2। मैंने बताया था कि हमारा काम है कि डायगोनल एलिमेंट 1 हो। ये रो कौन सी बनती है 1। अब हम क्या करेंगे, इस रो की मदद से, ये लिखते हैं रो ऑपरेशन, इस रो की मदद से R1 है, हम नीचे वाले एलिमेंट को क्या करेंगे 0, इसको भी क्या करेंगे, ये तो पहले 0 है। अब आप देखें हमारे पास रो फर्स्ट है, ये एलिमेंट कैसे 0 होगा, जब आप फर्स्ट रो को -3 से ऐड कर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 में ऐड करेंगे। देखें ये पॉजिटिव 3 है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, यानी ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 1 2 1। अब हमने इसको करना है 0। क्या करेंगे, जो फर्स्ट रो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, और R2 में क्या कर देंगे ऐड। इसको करो -3 से -3, इसको -3 से -3, इसको -3 से -3। आप मैंने फर्स्ट रो को -3 से मल्टीप्लाई 2 में क्या कर देंगे, 2 क्या है 3 1 2, करें ऐड -3 + 3 0, -6 + 1 -5,
-3 + 2 -1, तो हमारे पास आ जाएगा 0 1 2। अगला काम हमारे पास क्या है? पहला काम है कि डायगोनल एलिमेंट को 1 करें। डायगोनल एलिमेंट को 1 करें, इसकी मदद से नीचे मैंने 0 कर दिया। अगला डायगोनल एलिमेंट ये है। पहले आप डायगोनल एलिमेंट को 1 करेंगे। इसका क्या, इसको मैं रो क्या कर रहा हूँ, इंटरचेंज। ये रो थर्ड है और ये रो सेकंड है, तो चेंज कर रहे हैं रो 2 और 3। 1 2 1, इसको लिखते हैं 0 1 2 0 -5 -1। मैंने क्या किया, रो जो थर्ड है उसको 2 पे लिख दिया, 2 को मैंने थर्ड में लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, इसकी मदद से आप नीचे क्या करेंगे 0। तो ये रो कौन सी बनती है, R2। क्या करेंगे, R2 को मैंने क्या, इसको आपने 0 करना है। ये -5 है तो इसको क्या करेंगे +5 से मल्टीप्लाई, और R3 में क्या कर देंगे ऐड। हमेशा जिसको आपने 0 करना है, ऊपर वाली जो रो है उसको ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। करें इसको मल्टीप्लाई -5 से 0, इसको -5 और -10, इसमें ऐड कर दें 0 -5, सॉरी +5 से मल्टीप्लाई करना है, और ये आ जाएगा +10, और इसमें ऐड करें, ये क्या आ गया 0, हमारे पास 1 2 1 0 1 2, करें इसको 0, इसको मल्टीप्लाई 0 आ गया, और ये हमारे पास क्या आ गया 9। अब हमारा काम क्या है कि इसको 1 करें, 1 2 1 0 1 2 0 0। अब आप क्या करेंगे, R3 को आप 9 से डिवाइड कर देंगे। तो 9 से मैंने क्या कर दिया, R3 को 9 पे मैंने डिवाइड कर दिया। तो देखें डायगोनल एलिमेंट हमारे पास क्या हो गया 1, और उसके जो नीचे वाले एलिमेंट हैं वो सारे क्या हैं 0। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, एचलॉन फॉर्म। जब आप मैट्रिक्स को चेंज करेंगे एचलॉन फॉर्म में, तो हमारे पास जो नॉन ज़ीरो होंगी वो क्या कहलाएगा, रैंक। लेकिन हमने इसको क्या करना है आइडेंटिटी में, तो इसकी मदद से हम ऊपर भी 0 करेंगे। तो क्या करेंगे, जब आपने लिखा था R3 -2, तो इसको आपने ऊपर भी 0 करना था इसकी मदद से। तो क्या करना था आपने, -2 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0। अब ये 1 आ गया, इसकी मदद से ऊपर भी 0। क्या करेंगे, R3 को इस रो की मदद से करना है अब आपने 0। R3 को -2 से मल्टीप्लाई करें और 2 में ऐड कर देंगे। R3 को -2 से मल्टीप्लाई किया हमने और R2 में ऐड कर दिया। अब क्या करें, इसको इसमें से माइनस कर देंगे, तो R1 में से R3 को आप माइनस कर दें, तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी हमारे पास 0। तो देखें हमारे पास क्या आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। तो हमारा काम क्या है कि हम पहले डायगोनल एलिमेंट को 0 करें, उस रो की मदद से ऊपर नीचे हम क्या करेंगे 0। ये हमारे पास इम्पॉर्टेंट मेथड था। अब नेक्स्ट देखें, हम फाइंड करेंगे रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द रैंक ऑफ अ ईच मैट्रिक्स। देखिए रैंक कैसे फाइंड करते हैं। हमारे पास मैट्रिक्स ए है 1 3 0 -2 5 -1 -2 3। तो मैंने आपको बता चुका हूँ कि एचलॉन फॉर्म क्या होती है, कि पहला काम आके डायगोनल एलिमेंट 1 हो। ये हमारे पास रो 1 है, इसकी मदद से हम नीचे वाले सारे एलिमेंट को क्या करेंगे 0। देखें ये तो पहले 0, इसको छोड़ दें। ये कैसे 0 होगा, अगर ये +5 है तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ऑपोजिट साइन से, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे -5 से। -5 से मल्टीप्लाई करें R1 को और R3 में ऐड करें। ये क्या, इसको फिर इसकी मदद से 0 करेंगे, इसको +2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें क्या कर देंगे ऐड। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे R1 को और R4 में ऐड कर देंगे। तो देखें एचलॉन फॉर्म को कैसे बनाते हैं हम, तो 1 3, तो ये पहले 0 है, 0 -2, क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे -5 से, क्या आ गया -5, इसको भी करें -5 से -15, किस में ऐड करेंगे रो थर्ड में 5 और -1 ऐड करें, ये क्या आ गया 0, और ये हमारे पास आ गया -16। उसके बाद आप इस रो को +2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, इसको मल्टीप्लाई 2 से 6, किस में ऐड करेंगे 4 में, -2 और 3 ऐड करें 0 और 9 0 9। तो आप देखें नेक्स्ट आपका काम क्या है, इसको 1 करें। तो आप क्या करें, इसको आप -2 से डिवाइड कर दें, R2 को -2 से डिवाइड करें, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 3 करें डिवाइड, इसको 0 1 0 -16 0 9। अब आप क्या करेंगे, इस रो की मदद से R2 है, नीचे वाले एलिमेंट को हम क्या करेंगे 0।
तो करें इसको 0, आप मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने बताया था कि ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई। अब सेकेंड रो की मदद से हम 0 करेंगे, इसको क्या करेंगे प्लस, अगर ये नेगेटिव है तो प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, R16 को R2 से मल्टीप्लाई करेंगे और R3 में ऐड करेंगे, फिर हम इसकी मदद इसको 0 करेंगे, -9 से R2 को मल्टीप्लाई करेंगे और R4 में ऐड, 1 3 0 1 करें, 0 0 0 0 हो जाएगा। अगर आप देखें तो हमारे पास रैंक कैसे फाइंड करते हैं, ये हमारे पास नॉन ज़ीरो रो है, ये भी हमारे पास जो रो है वो नॉन ज़ीरो है, ये क्या है ज़ीरो रो है, ये भी ज़ीरो। अब मैंने बताया था रैंक क्या होता है, नंबर्स ऑफ नॉन ज़ीरो रोज। अब आप देखें हमारे पास नॉन ज़ीरो रो कितनी है 2, तो इसका मतलब हमारे पास इसका रैंक क्या आ गया 2। नोट कर लें, आप मैट्रिक्स को चेंज करेंगे एचेलॉन फॉर्म में, जो आपके पास नॉन ज़ीरो रो होंगी, ये भी नॉन ज़ीरो है ये भी नॉन ज़ीरो है, वो आपका क्या होगा रैंक। तो नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट 2 है, 1 2 -3 2 1 0 -2 -1 3 -1 4 -2। तो देखिए हम इसका रैंक फाइंड करेंगे, देखिए पहला एलिमेंट 1 है तो ये हमारे पास रो 1 है, हम इसको भी 0 करेंगे, एलिमेंट यानी जो नीचे वाले एलिमेंट हैं उनको हम 0 करेंगे। क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए मैंने बोला कि इसको 0 करना है तो आपने ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करना है, R1 को आप -2 से मल्टीप्लाई करेंगे और R2 में ऐड करेंगे, इस तरह इसको इस मल्टीप्लाई करेंगे, +2 से R1 को मल्टीप्लाई करेंगे R3 में ऐड, ये कैसे 0 होगा, इसको इसमें ऐड कर देंगे, R4 में से आप R1 को ऐड कर दें। उसके बाद ये देखें डायगोनल एलिमेंट है, इसकी मदद से हम नीचे क्या करेंगे 0। उसके बाद हमारा काम है कि हम इसको 1 करें, तो क्या करेंगे R2 को -3 से डिवाइड कर दें, 0 1 और 2। अब इसकी मदद से हम नीचे 0 करेंगे, कैसे 0 होगा, ये सेकंड रो है R2, इसको इसमें इसको माइनस करेंगे, R3 में से R1 को माइनस कर देंगे, 1 -1 0। अब इसको कैसे करेंगे, इसको आप -6 से मल्टीप्लाई करेंगे R1 को और R4 में ऐड, उसके बाद आप इसको क्या करेंगे 1, इसका मतलब R3 को आप डिवाइड करेंगे -1, आप इसकी मदद से नीचे 0, इसका मतलब R4 में से R3 को आप माइनस कर देंगे। तो जो आपके पास रिजल्टेंट आया उसको देख लें ज़रा, आपके पास जो रिजल्टेंट है वो आप देखें, ये डायगोनल एलिमेंट क्या हो गया आपके पास 1 हो गया, ये डायगोनल एलिमेंट 1 होने से पहले 0 हो गया, देखें ये भी नॉन ज़ीरो रो है, ये भी नॉन ज़ीरो रो है, ये भी नॉन ज़ीरो रो है, 3 रो ऐसी हैं जो नॉन ज़ीरो हैं, तो इसका मतलब कि इस मैट्रिक्स का जो रैंक है ये 3 है। देखें रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर इसमें आपको कोई इशू हो तो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं।